सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर लिमिटली डिफाइंड और नॉर्मल फूरियर ट्रांसफॉर्म दोनों को देखा था, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि फूरियर ट्रांसफॉर्म किसका हम निकाल सकते हैं, किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि साइनोसॉइडल सिग्नल्स साइनोसॉइडल सिग्नल्स हमारे पास साइन ओमेगा नॉट टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ने क्या निकाला था, पाई बाई जे इंटू डेल ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ओके, और कॉस ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म ने क्या निकाला था, पाई इंटू डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ओके, और अगर हम लोग इसको कंपेयर करना चाहते हैं साइन ये हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल है। ओके, तो पीरियोडिक सिग्नल का हम फूरियर सीरीज भी निकालते हैं। तो जब इसका हमने फूरियर सीरीज निकाला था, तो फूरियर सीरीज अगर हम रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, तो इसका फूरियर सीरीज क्या निकल के आया था, एन ओमेगा नॉट। तो इसका फूरियर सीरीज निकल के आया था ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट पे, ये हमें दो वैल्यूज मिली थी, और इनका जो एम्पलीट्यूड था वो एम्पलीट्यूड हाफ था, शायद जितना मुझे ध्यान है इसका एम्पलीट्यूड हाफ था। और सेम हमें यहाँ भी मिल रहा है, ये भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अगर हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो ओमेगा एफ ओमेगा का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ हमें इम्पल्स सिग्नल ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट, इस पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पाई बाई जे पाई है और इसका भी एरिया पाई है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल इतना है कि जहाँ जो लिमिटली डिफाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल का ही हम लोग फूरियर सीरीज निकाल सकते हैं और पीरियोडिक सिग्नल का ही हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो केवल मैग्नीट्यूड के अंदर 2 पाई का मल्टीप्लाइड है, यानी हाफ में हम लोगों ने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया हमारा पाई, ये एरिया पाई के साथ यहाँ जो हम लोग फाइनाइट वैल्यू मिल रही थी, यहाँ हम लोगों को एक इम्पल्स सिग्नल मिल रही है। बस यही एक अंतर है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के अंदर। 2 पाई, एक तो 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा जो नॉर्मल वैल्यू है वो हमें इम्पल्स सिग्नल में मिलेगा। ओके, दूसरा हम ये देख सकते हैं कि जो फेज स्पेक्ट्रम है, फेज स्पेक्ट्रम में कोई चेंज नहीं है। जो फेज स्पेक्ट्रम हमें उस समय मिला था वही फेज स्पेक्ट्रम, ये एंगल सी एन है, और ये भी, ये हमें सेम चीजें एफ ओमेगा के साथ भी मिला था, इसका भी एंगल के साथ वही है, पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू, ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट पे, यानी कि फेज स्पेक्ट्रम सेम होता है, केवल मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में हमें चेंज देखने को मिलता है, वो भी नॉर्मल वैल्यू का इम्पल्स सिग्नल, और जो एम्पलीट्यूड है वो 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एक स्क्वायर वेव सिग्नल ले लेते हैं। इस स्क्वायर वेव सिग्नल का हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं। माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, टी एफ टी दे रखा है हमें, और मेरी ड्राइंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है। वन इसका वन मैग्नीट्यूड है, माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू ये डिफाइंड है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एफ ओमेगा इज व्हाट, माइनस टी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला हम जब इस सिग्नल के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, ये एफ टी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, दैट इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइड बाई माइनस जे ओमेगा। ओके, और इसका लिमिट कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। आई होप क्लियर होगा। अब यहां अगर हम लिमिट पुट करते, सॉरी माइनस टी बाई टू, ये पाई कर दिया मैंने, सॉरी यहाँ टी बाई टू है।
इसको अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस जे ओमेगा, टी की जगह t/2 पुट करते हैं, माइनस e टू द पावर जे ओमेगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e टू द पावर जे ओमेगा t/2। इसके आगे एफ ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफ ओमेगा एक बार रिपीट कर लेते हैं। एफ ओमेगा इज व्हाट? एफ ओमेगा इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस जे ओमेगा t/2 माइनस e टू द पावर जे ओमेगा t/2। Am I right? That is equal to cos omega t/2 minus j sin omega t/2 minus cos omega t/2 plus j sin omega t/2। ओके, तो cos omega t/2 माइनस j sin omega t/2 माइनस cos omega t/2। ओके, एक चीज और, 1 बाई माइनस जे ओमेगा बाहर है, 1 बाई माइनस जे ओमेगा हमारे पास बाहर है, 1 बाई माइनस जे ओमेगा ये आउटसाइड है, माइनस जे साइन ओमेगा t/2 और इसके बाहर है 1 माइनस जे ओमेगा। तो यहाँ cos ओमेगा t/2 cos ओमेगा t/2 कैंसल्ड आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा? जे भी कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा इंटू 2 साइन ओमेगा t/2। ओके, अब यहां हम क्या कर रहे हैं, एक थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ओमेगा t/2 है, तो 1 बाई ओमेगा, इसमें t/2 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ऊपर भी हमें t/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो इसको दोबारा लिख रहे हैं, 2 साइन ओमेगा t/2 ओमेगा इंटू t/2 एक्स्ट्रा यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो t/2 हम यहाँ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम नया नाम दे रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए, इसके लिए नाम हम नया दे रहे हैं, दैट इज सैंपल्ड। और ये हम जो हमारे पास t/2 है उसी t/2 के नाम पे दे रहे हैं, और ये 2 कैंसल्ड आउट हो गया, और यहाँ t से मल्टीप्लाई किया, t इंटू सैंपल t/2, जहां t क्या है? हमारा एरिया है, ये इसका पूरा एरिया, ये जो हमारे पास है इसका पूरा एरिया, और इसका हाफ जो हम 0 से लेकर के जो लिमिट लेके चल रहे हैं वो हमारा t/2 है। आई होप क्लियर होगा। अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं तो और ज्यादा इसको समझने में आसान होगा हमें। एक प्रॉब्लम दे रखा है TFT, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो इस सिग्नल को हम लोग देख सकते हैं, दो सिग्नल का कॉम्बिनेशन है। एक सिग्नल तो हमारे पास ये है 0 to 7 जिसका एम्पलीट्यूड 4 है, दूसरा सिग्नल है 2 to 5 जिसका एम्पलीट्यूड है 4, क्योंकि इसका डिफरेंस 4 है। इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये मिल जाएगा। ओके, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म सबसे पहले तो इसको हम लोग यूं कर लें, इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट शिफ्ट, तो 0 to 7/2, और ये हमारे पास 4 है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? हमने इसका एरिया पहले कैलकुलेट कर लो, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 14 सैंपल्ड 7/2 इसका ओमेगा इंटू 7/2। ओके, या फिर ओमेगा इस साइड लिख देते हैं, 7 ओमेगा/2, ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आया। फिर इसको एक बार शिफ्टिंग कर लेंगे, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पहले लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? ये टोटल जो है 3 है, तो माइनस 3/2, और ये माइनस 3/2। ओके, और ये हमारे पास 4 है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आएगा? एरिया पहले कैलकुलेट कर लो, 3/2 मल्टीप्लाई बाई
सॉरी 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 सॉरी, यहाँ जो हमारे पास एरिया निकल के आया 7 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 28 है, ये एरिया 28 है। वैसे ही यहाँ एरिया भी 12 है, ये टोटल लेंथ 3 है 4 है, तो एरिया 12 है और सैम्पल्ड इंटू 3/2 इंटू ओमेगा, ये इसका निकल गया। अब इस सिग्नल से इस सिग्नल पहुंचने में हमने लेफ्ट शिफ्ट किया था, कितना लेफ्ट शिफ्ट किया था, तो जितना लेफ्ट से ई टू द पावर, ये चूंकि टाइम शिफ्टिंग है तो ई टू द पावर माइनस लेफ्ट शिफ्ट है तो ई टू द पावर जे ओमेगा इंटू 3/2, सॉरी 7/2, 3 मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, 7/2 मतलब 7/2 से मैंने इसको शिफ्ट किया है तो ई टू द पावर जे ओमेगा 7/2। इसको हमने कितना शिफ्ट किया है, तो 2 तो ये शिफ्ट हुआ है और प्लस 3/2 इतना, तो 2 प्लस 3/2 यानी कि टोटल जो शिफ्टिंग है 7/2, ये भी शिफ्टिंग है, तो ये भी आ जाएगा आपका 12 इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा 7/2। तो जो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकल के आएगा ई टू द पावर जे ओमेगा t/2 को अगर हम कॉमन ले लें और इसमें से हम लोग 6 को कॉमन ले लें, 6 दूनी 12, 6 को कॉमन ले लें तो 6 ई टू द पावर जे ओमेगा 7/2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा क्या, नहीं नहीं 6 कॉमन नहीं आएगा, सॉरी कुछ भी कॉमन नहीं लेते, तो ये 28 सैम्पल्ड 7 ओमेगा बाई 2 प्लस 12 सैम्पल्ड 3 ओमेगा बाई 2, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आया। आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज हमें चैट बॉक्स में पूछिए। ओके, अगर आपको हमारा लेक्चर बढ़िया लग रहा है तो आप प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।